छोटी इलायची या हरी इलायची, ग्रीन कार्डमम। अभी हरी इलायची जो है वो ऊपर नहीं, इधर नीचे आ जाते हैं। अगर वो ग्रीन हरा वाला रहता है वो सबसे अच्छा वाला है, लेकिन जब उसको स्टीम करके तेल निकालते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये आज हम ब्रेकफास्ट करके घूमने जाएंगे और मैं आपको वहाँ ले जाऊंगी। तो पहले आप ये ब्रेकफास्ट बुफे देख लीजिए, बहुत ही अच्छा स्प्रेड है। और आज जो मैं आपको जहाँ ले जाऊंगी वो एकदम ही डिफरेंट चीज़ है गोवा में देखने के लिए। मैं आज आपको ले जाऊंगी सहकारी स्पाइस प्लांटेशन, जहां आपको स्पाइसेस के बारे में जानकारी मिलेगी। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। एंड गोवा इज़ नॉट अबाउट जस्ट बीचेस एंड चर्चेस, इट्स बियॉन्ड बीचेस टू। और यहाँ पर बहुत मज़ा आया, बहुत ही नॉलेज मिली। और इस स्पाइस फार्म से मैंने काफ़ी स्पाइसेस लिए, और भी जो मुझे गोवन स्पाइसेस चाहिए थे कहीं और से भी लिए। तो वो सारी शॉपिंग मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो आप स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियो। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। उससे मेरे हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू। और ये ट्रेन हमें आते जाते मिलती ही थी। और वेदर बहुत अच्छा है यहाँ। ब्लू हाउसेस मैंने बहुत देखे, ब्लू शेड्स में, डार्क ब्लू, टील, आई डोंट नो क्या रीज़न है। कुछ कुछ घर ब्लू पेंटेड थे बाहर से। और बहुत अच्छा मौसम है। आई लव रेन्स। बारिश हो रही है और जल्दी ही बंद भी हो जा रही थी बारिश। जब हम घूम रहे थे तो बारिश बंद हो रही थी, और जैसे ही कार में बैठते तो बारिश स्टार्ट हो रही थी। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। और हम बस पहुंचने ही वाले हैं सहकारी स्पाइस प्लांटेशन। और इसका टूर बहुत ही डिटेल्ड है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो हमें टूर करा रहे हैं मिस्टर फ्रांसिस, उन्होंने हमें बहुत अच्छा नॉलेज दिया स्पाइसेस के बारे में। और ये आ गया है स्पाइस फार्म, और अंदर आते ही हमें पार्किंग की ओर जा रहे हैं। और उसके बाद हम चले जाएंगे अंदर ही टिकट के साथ ही बुफे लंच है, तो वो आप ज़रूर कीजिएगा अगर आप जा रहे हैं तो। We get this inside also, no? Here, cashews here only. Only spices we get. बहुत ही अच्छा पाथ है, बहुत ग्रीनरी है दोनों तरफ, चारों तरफ। और मौसम बहुत ही अच्छा है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। बहुत मज़ा आया ये प्लांटेशन घूमने में। और नीचे पानी बह रहा है, विच इज़ अ ब्यूटीफुल साइट। और यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं फार्म की तरफ। Thank you. यहाँ पर हमें सर्व किया वेलकम ड्रिंक, जो कि लेमन ग्रास, जिंजर डाला हुआ था। नाउ ओवर टू मिस्टर फ्रांसिस। एरिया जैसे भी 2 एकड़ अभी घूमने के लिए जाएंगे। ओके, अभी ये जो पेज है, अभी उसके ऊपर जो ये छोटा वाला फल जो दिख रहा है, ओके, तो ये कॉफ़ी का पेड़। ओके, तो ये अरेबिका कॉफ़ी। तो जो भी ये फल पक जाता है, लाल होता है, तो उसको निकाल के सुखाते हैं।
और बाद में रोस्ट करके ये कॉफी बन जाता है। किस मौसम में लाल होता है? अभी 1 महीने में पक जाएगा, साल में 3 बार आ जाता है। छोटी इलायची या हरी इलायची, ग्रीन कार्डमम। अभी हरी इलायची जो है वो ऊपर नहीं इधर नीचे आ जाते हैं। जैसे कि वो शूट्स के बाद एक फूल, और फूल के बाद इधर ये इलायची हो जाता है। तो अभी इलायची का जो सीजन जो है वो फरवरी मार्च या अगस्त सितंबर, साल में 2 बार। और यही गुच्छे में एक साल में सिर्फ 100 या 150 पीस, ये 30 या 40 ग्राम ये इलायची हो जाता है वन प्लांट एक प्लांट, एक बुश से। तो अभी जब इलायची कार्डमम आप मार्केट में लेते हैं, अगर वो ग्रीन हरा वाला रहता है वो सबसे अच्छा वाला है। लेकिन जब उसको स्टीम करके तेल निकालते हैं तो बाद में वो सफ़ेद, वाइट या पीला, येलो कलर का हो जाता है। अगर आप ग्रीनी वाले ले लेते हैं, हरा वाला, उसका हस्क, छिलका को निकाल दो। अगर अंदर वाला बीज, सीड्स, दाने अगर ब्लैक या ब्राउन है वो अच्छे वाले हैं। अगर सफ़ेद, वाइट है, यानी कि तेल निकालने के बाद बाहर से उसको कलर डाला हुआ है। जो पेज जो है, अभी उसके ऊपर जो छोटा वाला फल जो दिख रहा है नींबू की तरह, ओके, तो ये जायफल का पेड़ या नटमेग। तो जून जुलाई में एक फूल और बाद में एक फल, जो 10 महीने के बाद वो अपने खुल जाती है। तो अंदर वाला बीज जो है वो ये जायफल, नटमेग, और उसके ऊपर ये जो कावरिंग रहता है जो लाल या ऑरेंज होता है उसको हम जावंत्री या जायपत्री या मेस स्पाइस भी बोल देते हैं। तो नटमेग और मेस, जायफल और जावंत्री जो है वो एक ही पेड़ या एक ही फल से मिल जाता है। ओके, अभी इधर ये जो पतले वाले पेड़ जो है, अभी उसके ऊपर जो छोटे वाला फल जो दिख रहा है, ओके, तो जब ये फल पक जाता है, पीला या ऑरेंज होता है, तो उसको निकाल के सुखाते हैं, बाद में उसको छील लेते हैं। तो अंदर वाला बीज जो है वो ये सुपारी या एरेकनट या बीटल नट, जो हम पान में भी डाल के खा लेते हैं। ओके, अभी जो सुपारी या नारियल का जो पेड़ जो है उसका कितना साल हुआ है, कैसे पता चलेगा, आप बता सकते हैं? ये नोड्स या रिंग्स के हिसाब से। तो अभी 3 रिंग 1 साल, और ये पहला फल जो है वो 7 साल के बाद देता है, जो साल में 3 बार, ये 40 इयर्स, 40 साल तक दे देगा। अभी नारियल पेड़ के लिए 4 रिंग्स 1 साल, और वो पहला फल जो है वो 8 साल के बाद, जो साल में 4 बार, वो 80 इयर्स, 80 साल तक दे देता है। या चॉकलेट का पेड़, तो जब ये फल पक जाता है, पीला या येलो होता है, तो उसमें अंदर 10 या 15 ये सीड्स या बीज रहता है। तो वही बीज को निकाल के बाद में दूध और शक्कर में प्रोसेस करके ये चॉकलेट या कोको पाउडर बन जाता है। अभी जो बाहर वाला जो सफ़ेद वाला भाग जो है ये कोको बटर में बन जाता है, जो फेशियल क्रीम्स में उसका यूज़ हो जाता है। और उसके जो अंदर वाला बीज जो है ये बहुत कड़वा रहता है, इसलिए बाद में दूध और शक्कर में प्रोसेस करके ये चॉकलेट या कोको पाउडर बन जाता है। पर्पल कलर का दिख रहा है। तो ये देख, ये कोको बटर हो गया, ये कोको पाउडर या चॉकलेट हो गया। ओके। एक्चुअली फूल रहते हैं, और ये गुच्छे में 3 या 5 ये हरी वाला फूल को हम निकाल के सुखाते हैं। अब ये क्लव्स या लौंग जो है, जो मार्केट में खरीदते समय अगर वो ब्राउन वाला रहा तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद वाला है। अगर ब्लैक, काली वाली रहा तो लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें से ऑलरेडी तेल निकाला हुआ है। तो अभी पहला फूल जो है वो 15 साल के बाद होता है, जो हर साल आपको 90 इयर्स, 90 साल तक दे देगा। और आपको एक पेड़ में 1 साल में मैक्सिमम 1.5 किलो तक ये क्लव्स या लौंग मिल जाते हैं। इसलिए चौथा महंगा वाला मसला है पूरा दुनिया में। काली मिर्च नहीं, काली मिर्च को वो वाला, अच्छा, ये बड़े पत्ते, पान जैसे पत्ता है जिसका। या ओके, अभी ये जो सुपारी का जो पेज जो है, अभी उसके ऊपर जो बेल जो लगा हुआ है, जो पत्ते आपको जिगजैग में आप देख रहे हैं, ओके, तो ये दूसरा महंगा वाला स्पाइस, ओके, तो ये वनीला। और ये वनीला जो ऑर्किड,
तो जैसे कि फरवरी या मार्च महीने में जब उसके ऊपर वो ऑर्किड वाला फूल आ जाता है, अभी इंडिया में वो गर्मी के वजह से कोई मधुमक्खी या पक्षी जो है ये फूलों को परागन या पॉलिनेट नहीं करते, तो बाद में हाथ से परागन या पॉलिनेशन करने के बाद एक फल जिसको 5 या 7 महीना लगता है तैयार होने के लिए, और हरी से जब ये काली होती है जैसे कि अगस्त या अक्टूबर महीने में, तो उसी टाइम उसको निकाल के सुखाते हैं और उसमें से तेल भी निकालते हैं। और 50% जो नेचुरल वनीला जो है वो बाद में फार्मास्यूटिकल्स या दवाइज में उसका इस्तेमाल होता है। 30% जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक यानी कि कोको कोला या पेप्सी कोला, 20% जो है वो परफ्यूमरी या कॉस्मेटिक्स। अभी जो केक्स, आइसक्रीम, चॉकलेट में यूज़ होता है वो लैब में किया हुआ सिंथेटिक वेनिलीन, वो नेचुरल वनीला नहीं है। तो अगर आपको नेचुरल वनीला एसेंस लेना चाहते हैं तो वो 10 मिलीलीटर बॉटल में आता है जो ब्राउन कलर का रहता है, जो जेल के शेप में, और वो 4000 रुपया वही एसेंस के। विस्कस लिक्विड हो जाता है हाँ। के ऊपर ये जो गुच्छे जो दिख रहे हैं, ओके, तो ये काली मिर्च या पेपर, ओके। तो अभी ये हरी है, तो बाद में पकने के बाद ये रेड, ये लाल होता है। तो लाल होने के बाद उसको निकाल के सुखाते हैं, तो ये ब्लैक, ये काली होती है। और वही लाल को निकाल के अगर पानी में उबाल दिया 5 मिनट के लिए, उसका ऊपर वाला छाल या कावरिंग जो है वो निकल जाता है, और बाद में सफ़ेद मिर्च या वाइट पेपर भी हो जाता है। अभी जो काली मिर्च पेपर अगर मार्केट में लेते हैं, थोड़ा उंगली पे रख के थोड़ा उसको दबा सकते हैं। अगर वो हार्ड है उसमें थोड़ा अंदर से सफ़ेद रहेगा, यानी कि वो ओरिजिनल काली मिर्च है। क्योंकि कभी कभी आप ज़्यादा ले लेते हैं तो उसमें पपीता का भी बीज भी डाल सकते हैं, तो पपाया सीड या पपीता का बीज जो है वो ब्राउन ब्लैक कलर का रहेगा, और अगर आप उंगली के रख के अगर उसको दबाएंगे वो बहुत नरम या सॉफ्ट रहता है। अभी और एक टेस्ट है, पानी में डालो, अगर नीचे चला जाता है वो काली मिर्च है, अगर ऊपर ही तेल या फ्लोट जाता है तो वो पपीता का बीज। जो कैप्सिसिन जो है वो डाइजेशन या कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। ज़्यादा कैप्सिसिन खा लेंगे बाद में एसिडिटी बढ़ेगा। ओके, मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में खाना चाहिए। मॉडरेट क्वांटिटी अच्छा इज गुड। ये पोर्चुगीज लोगों ने मोज़ेम्बिक से लाया हुआ है, जिसको हम पेरी पेरी या पीली पीली मिर्च भी बोल देते हैं। उसका मैक्सिमम साइज 2 सेंटीमीटर, और ये 5वां तेज वाला मिर्च है पूरा दुनिया में। तो पीली पीली जो है वो स्वेहली या अफ्रीकन भाषा में आग आग, फायर फायर, इसका नाम ये पेरी पेरी पड़ गया। तो जब हम वापस अंदर जाएंगे हमारे बूफे में जो पापड़ जो रखा हुआ है तो यही पेरी पेरी मिर्च से बना हुआ है। अगर ये पेड़े के ऊपर अगर ये व्हाइट पैचेस देखते हैं, यानी कि इधर का हवा शुद्ध है, तो ये लाइचन या लीचन जो लिटमस पेपर में बन जाता है। तो अगर आपने कभी कभी सुना होगा एसिडिक रेन, अगर बारिश आ गया और ये लाल हो गया, यानी कि ये बारिश एसिडिक था, ये नेचर का इंडिकेटर है। अगर ये ब्लू हो गया यानी कि एसिडिक। तो अगर आप ये लीचन को निकालेंगे ये पेड़ का नेचुरल कलर दिखेगा। ये सुपारी का पेड़ का जो नया रूप जो दिख रहा है, जिसको हम आर्डिनोकार्पस या लोकल टर्म से उसको कष्टी भी बोल देते हैं। तो ये जो फल जो है ये बहुत कड़वा रहता है, लेकिन पुराने ज़माने में उसका तेल निकालते थे, तो बाद में वो कष्ट रोग या लेप्रेसी को कंट्रोल में रखने के लिए उसका इस्तेमाल होता था। तो ये आर्डिनोकार्पस या उसको मम्स या लोकल टर्म में कष्टी, क्योंकि वो कष्ट रोग को साफ करने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। ये देख उधर भी ये काली मिर्च, ये पेपर का है, लेकिन उसके ऊपर जो बेल जो दिख रहा है ये पान का बेल। ओके, तो पान जो है वो थोड़ा सॉफ्ट नरम रहता है, पान और उसका जो आगे वाला भाग जो है वो थोड़ा लंबा रहता है, लेकिन पेपर जो है वो ये थिकर रहता है। पान जो है वो सॉफ्ट रहता है। तो ये एक्चुअली अदरक जिंजरेसिया फैमिली का है। जिंजर जो है वे एडिबल है, ये एडिबल नहीं है। अच्छा, कोकम का जो सीजन जो है
वो मार्च अप्रैल में, और जब ये फल पक जाता है, लाल होता है, तो ये थोड़ा खट्टा मीठा रहता है, तो हम उसको खाने में भी डाल देते हैं। ये हमारे बुफे में दाल ये में। कटोरे में लाल ड्रिंक रहेगा, कोकम करी या सोल करी, जो आप खाने के बाद पी सकते हैं। वो डाइजेशन या एसिडिटी को कम कर देता है, या ब्लड प्यूरिफिकेशन में काम आ जाती है। काजू का पेड़, अभी काजू का जो सीजन जो है वो मार्च अप्रैल में, तो जैसे कि अभी उसके ऊपर फल नहीं आए हुए हैं, तो अभी एक पेड़ में एक साल में आपको मैक्सिमम ये 4 किलो ये काजू मिल जाते हैं। तो अभी पहला फल जो है वो 5 साल के बाद, जो हर साल आपको 80 इयर्स 80 साल तक दे देगा। तो अभी काजू का जो पेड़ जो है वो एक्चुअली ब्राज़ील का है, और ये पोर्चुगीज लोग इधर लाके ये फेनी बना दिया, इसलिए आप कौन सा भी देश में जाएंगे आपको फेनी नहीं मिलेगा। वो सिर्फ गोवा में बनता है, और वो जीआई पेटेंट है गोवा का। तो जब ये काजू का फल पेड़ के ऊपर होता है, तो ये शेप ये आकार में हो जाता है। तो एक फल में एक ही बीज, वो भी बाहर रहता है, तो वही बीज को रोस्ट करके छील लेते हैं, तो अंदर वाला बीज जो है वो ये काजू हो गया। अब जो ऊपर वाला फल जो है उसको खा भी सकते हैं, या उसमें से हम फेनी भी बनाते हैं। तो फेनी बनाने के लिए पहले ज़माने में फल को इधर इकट्ठा करके उसको पाँव से दबा लेते थे, लेकिन अभी मशीन्स आए हुए हैं, ये फल को मशीन में डाल के उसको क्रश कर देते हैं। इसका जो रस जो है वो बाद में एक बैरल में सड़ने के लिए या फर्मेंटेशन में रखते हैं 3 या 4 दिन। तो सड़ने के बाद या फर्मेंटेशन होने के बाद उसको जब भट्टी में डाल के उसको उबाल लेते हैं। तो ये टैंक में पानी रहता है, तो उसका भाप या वेपर जो है वही पाइप में जाके कूलिंग कंडेंसिंग होके उस तरफ एक ही बूंद में जो बाहर आ जाती है वो उर्रक, वो 10 या 12% अल्कोहल रहता है। तो वही उर्रक को फिर दोबारा डाल के फिर डिस्टिल किया, ये बन जाता है काजू फेनी, जो 40 या 42.8% बाई वॉल्यूम वो अल्कोहल रहता है। अभी जो फेनी जो है अगर थोड़ा सा 10 या 20 ml हफ्ते में एक बार थोड़ा खाने से पहले ले लेते हैं, तो वो पेट खराबी या खांसी या भूख बढ़ाने के लिए एपेटाइजर की बहुत काम आ जाती है। तो अगर किसी को अगर ट्राई करने का है, टूर होने को जब वापस अंदर जाएंगे आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दे देता हूँ। तो आपको आदत है पीने के लिए एक शॉट टेकिला शॉट की तरह ले सकते हैं। अगर आपको आदत नहीं है, आप होम्योपैथिक दवाई की तरह लेना चाहते हैं, तो खाना खाते समय थोड़ा थोड़ा ले लो, खाना भी खा लो, थोड़ा ले लो, तो इधर असर करेगा, इधर कुछ असर ये जो मसाला के जो पेज जो है आप सब लोग जानते होंगे, क्योंकि ये कौन सा भी स्टेट में हो जाता है। हल्दी, हाँ, तो ये हल्दी या टर्मरिक का पेड़। तो जैसे कि 7 महीने के बाद जब ये पेड़ अपने आप सूख जाती है, तो हल्दी निकलती है। नीचे ये जो गांठ जो है हम ये गांठ को निकाल देते हैं। ओके, और ये हल्दी में एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज रहता है, इसमें उसको खाने में भी डालते हैं या चोट को भी लगा सकते हैं। अब एक एक्सट्रैक्ट मिलता है कुरकुमिन, ये हल्दी से निकालते हैं, जो कैंसर सेल्स या अल्जाइमर्स या आर्थराइटिस उसके लिए काम आ जाती है। और उसको लेडीज मेडिकेशन भी बोल देते हैं, जैसे वो जो एब्डोमिनल पेन्स रहता है, उसी टाइम 1 चम्मच शहद में 1 पिंच 1 चुटकी ये हल्दी का पाउडर डाल के दिन में 2 बार 3-4 दिन के लिए पी सकते हैं। ओके, या टिक वुड का पेड़ है, हाँ, ये चीकू, ये सपोटा। सिनेमन जो है उसका बॉटनिकल नेम, अभी उसका नाम ये दालचीनी कैसा पड़ गया बता सकते हैं? चीनी तो स्वीट है इसलिए। क्योंकि अभी 400 साल पहले दालचीनी इंडिया में नहीं होता था, तो ये लकड़ी जो है वो चाइना से लाते थे, तो उसी टाइम कोई नाम नहीं था, तो ये नाम जो है ये संस्कृत में पड़ गया। ओके, दाल यानी कि बाक, चाल, चीनी यानी कि चाइना, बाक ऑफ चाइना या चाल चाइना, इसका नाम ये दालचीनी हो गया। तो जैसे कि अभी कोको दाल जो भी है, नहीं है, चीनी भी नहीं है। और यहाँ पर इन्होंने ये लिक्विड बना के रखा था, जो कि एक स्पाइन में ऐसे डाल रहे थे, जो कि एक शॉकिंग एंड आपकी थकावट उतार देगा। और यहाँ पर बुफे लंच था, दोनों वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन में 3 डिशेस थी,
ये कोकम शरबत है जो वो बात कर रहे थे ना फार्म टूर के टाइम पे, और ये है नॉन वेज डिशेस। और खाना तो यहाँ आप खाइएगा ही, टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको ले चलूँगी बीचेस पे, चर्च पे, और ये अगर आपको डिटेल टूर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में अपनी शॉपिंग भी दिखाऊंगी। स्पाइसेस की ही मैंने मोस्टली शॉपिंग की थी गोवा में, एंड बहुत ही शॉर्ट ट्रिप था मेरा और ज़्यादा जगह मैं देख नहीं पाई, जा नहीं पाई, बहुत मन था बट टाइम कॉन्स्ट्रेंट था। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।